अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज़दत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल लाड़काना में एक बहुत अहम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजना है तो उसके लिए तहरीक अदम एतमाद ही बेस्ट ऑप्शन है, और इस स्ट्रैटेजी के लिए वो दिगर जो PDM की जमातें हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा जो फ़र्क और जो रिजल्ट्स हम 10 जलसों के बाद भी हासिल नहीं कर सके हैं वो शायद हो सकता है कि इस हिकमत अमली के जरिए एक चाय की प्याली पर हासिल कर सके। अब बिलावल भुट्टो जरदारी के इस स्टेटमेंट के बाद जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है वो बिल्कुल तब्दील हो गया हुआ है, और जो PDM के दरमियान PDM की जमातों के दरमियान इख्तलाफात थे वो मजीद वाजे हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने कल बिलावल भुट्टो जरदारी की इस स्टेटमेंट पर रिएक्शन भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास अददी नंबर पूरे हैं, अददी अक्सरियत है, तो वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक अदम एतमाद इस माहौल में और इस सेटअप में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सेनेट इंतखाबात में जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी तो उस वक्त 61 नंबर से, जो कि क्लियर मेजॉरिटी थी अपोजिशन की, लेकिन वो मेजॉरिटी होने के बावजूद भी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकी थी। अब ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी मुसलसल PDM के बयानिए और PDM के मौक़िफ़ से किनारा कशी इख्तियार कर रही है। पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तीफ़े नहीं जमा करवाए गए, 31 दिसंबर से पहले इस्तीफ़े आने थे, फिर 31 जनवरी के बाद इस्तीफ़े आने थे, वो नहीं हो सका। लॉन्ग मार्च पर भी पीपल्स पार्टी के काफ़ी सारे इख्तलाफात हैं, धरने के हवाले से भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीपल्स पार्टी मुसलसल अपना मौक़िफ़ मुख्तलिफ क्यों रखे हुए है और इख्तलाफ क्यों मुसलसल PDM की बाकी जमातों के साथ कर रही है, इसको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है, बहुत बड़ी कोई डील जो है वो हो रही है पसे पर्दा, इस तरह की बातें हो रही हैं। बल्कि 1.5-2 महीने पहले तो ये भी बातें हो रही थी कि आसिफ अली जरदारी बेस्ट ऑप्शन है वज़ीर-ए-आज़म के लिए, और उनका नाम ज़ेरे गर्दश भी रहा इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में। अब देखने की ज़रूरत है कि PDM का ये जो इत्तेहाद है 11 जमाती, ये आगे बढ़ सकेगा, चल सकेगा। बहरहाल इख्तलाफात तो सामने साफ नज़र आ रहे हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं जो कि मार्च में हैं। सारी जमातें PDM की वो मिलकर लड़ेंगे या उसमें भी हमें कोई इख्तलाफात देखने में मिलेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि अगर तहरीक अदम एतमाद PDM की जमातें लेकर आती हैं तो कामयाब हो सकेंगी, और अगर नहीं होती हैं तो इमरान खान साहब मज़ीद ताकतवर हो जाएंगे, और हो सकता है जैसे PTI दावा भी करती है कि 2023 से 28 तक हम रहेंगे, अगले इंतखाबात भी हम जीतेंगे और इमरान खान साहब ही वज़ीर-ए-आज़म होंगे। आज शेख रशीद साहब ने एक और भी बात कही है। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों को सोचना चाहिए और धरने वाली जो सियासत है, धरने से इज्तनाब करना चाहिए, चूँकि उससे हासिल कुछ नहीं होगा। PDM की जमातों को ये बात सोचनी चाहिए। फिर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के लिए इजहार हमदर्दी भी किया कि मुझे उनकी फ़िक्र है, और बाकी जमातें जो हैं वो उस तरह से मैनेज कर लेंगी, लेकिन शायद फजलुर रहमान साहब मैनेज नहीं कर सकेंगे, तो इस पर भी बात करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि हमें बताया जा रहा था PDM की जानिब से कि 2 से 3 महीने में हुकूमत चली जाएगी, लेकिन अब तो सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लिया जा रहा है, ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लिया जा रहा है, तो मार्च के बाद तक भी मामला चला जाएगा। और मार्च के बाद भी हमें नज़र नहीं आता कि लॉन्ग मार्च होगा या इस्तीफ़े आएंगे। तो ये 7-8 महीनों पर मामला चला गया हुआ है। और जो तहरीक अदम एतमाद है, इसके बारे में भी ये बात की जा रही है कि ये शायद टाइम गेन किया जा रहा है, और बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी हुकूमत को रिलीफ फराहम कर रही है, हुकूमत को फेवर कर रही है। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। यूसुफ तालपुर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हाफिज़ हमदुल्ला साहब सीनियर रहनुमा है JUIF के। अहमद जवाद साहब सीनियर रहनुमा है PTI के। यूसुफ तालपुर साहब, मुसलसल हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी कुछ अरसे से PDM के फैसलों से इख्तलाफ कर रही है। इस्तीफ़े देने की भी बारी आई, इस्तीफ़े देना चाहती थी नून लीग भी और JUIF भी सेनेट के इंतखाबात से पहले, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया, बिलावल साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी, और पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तीफ़े नहीं दिए गए, जिसकी वजह से JUIF और नून लीग को भी विड्रॉ करना पड़ा अपने मौक़िफ़ से।
नहीं, ये बात नहीं है कि जिसकी वजह से उनको विड्रॉ करना पड़ा। ये चीज भी जेर बहस लाई गई नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, और वहां पर जब गुफ्तगू हुई तो चेयरमैन बिलावल साहब की गुफ्तगू में और उनकी जमात की गुफ्तगू में इतना वजन था कि सब लोगों ने उनके साथ एग्री किया कि वहां पर जब डिबेट होती है तो उसमें सारा कुछ एग्री किया जाता है। जहां तक आपने इस्तीफा की बात की, इस्तीफा के लिए फैसला तो ये था कि हर एक मेंबर अपनी जमायत की लीडरशिप को दे। तो तमाम हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी लीडरशिप के हवाले इस्तीफे दे दिए हैं। और जहां तक आपने ये कहा कि ये भी सुना जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी शायद प्राइम मिनिस्टर बनने हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात होगी इस मुल्क के लिए और कौम के लिए, जिसपे मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस डेफिनेटली उस जमात को छोड़ के और इस अलायंस को लेके आए पावर में, वो अलग चीज है तो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जब कोई ऐसी बात होती है तो वो ये चीजें होती हैं। जहां बिल्कुल तक सही। सेनेट इलेक्शन का ताल्लुक है, जहां तक उस सेनेट इलेक्शन में भी जेर बहस आया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ये सारी चीजें कि भाई हम अगर इसको फ्री हैंड देते हैं तो उस फ्री हैंड में ही विल हैव अ फ्री हैंड, और बिल्कुल सही। उनको जो चाहिए वो चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। और मैं उनकी बात से ये भी डेफिनेटली मैं एग्री करता हूं कि जब सेनेट की इलेक्शन हो रही थी, बिल्कुल ठीक पार्टी हो के गया मेंबर हो तालपुर या साहब। किसी और पार्टी के मैं मेंबर हो, हाफिज हमदुल्ला साहब की जानिब जाऊंगा। के हवाले से बिल्कुल ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया। हाफिज साहब, मुझे ये बताइए कि जो बिलावल साहब की तजवीज़ आई है, JUIF इससे इत्तेफाक करती है, तहरीक अदम एतमाद के हक में है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ लाई जाए। वो कह रहे हैं कि यही आइनी तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, PDM आपको मालूम है कि ये 11-10 जमातों का इत्तेहाद है और हर पार्टी की अपनी राय होती है, क्योंकि इत्तेहाद के अंदर हर पार्टी की राय का एहतराम भी किया जाता है और इख्तिलाफ राय हुआ करता है। उस इख्तिलाफ राय को सामने रखते हुए कभी इत्तिफाक तमाम जमातों का होता है उसी राय पर, कभी नहीं होता है। लिहाजा आपको याद होगा कि फर्स्ट टाइम जब ये ऐलान हुआ कि हमने इस्तीफ़े देने हैं या सीनेट इलेक्शन में हमने हिस्सा नहीं लेना है, और फिर बाद में मीडिया ने ये इतराज़ात भी उठाए कि इस्तीफ़े भी नहीं आया और सीनेट इलेक्शन में ऐलान हुआ कि हम सीनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना था, उधर भी आप लोग यू टर्न ले लिया, इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम इब्तिदाई मरहले में जब हमने ऐलान किया, ये हमारे खेलने का एक तरीका था कि हम दूसरी तरफ हुकूमत को भी देख रहे थे कि उनका रद्द अमल क्या होगा। ये आप ये समझे कि जब आप सियासत करते हैं, आप एक तहरीक चलाते हैं, तो उसमें नशेब व फराज भी होता है, उसमें पत्ते भी मैदान में आप डालते हैं कि अगले का रद्द अमल देखने के लिए। तो हुकूमत की खुशी मेरे ख्याल में इंतहा पर थी कि चलो बाई इलेक्शन में भी मैदान खाली होगा और इस्तीफ़े भी आएंगे और सीनेट में भी मैदान खाली होगा। पहले से वो ताक में बैठे थे कि फिर 18वीं तरमीम का खात्मा भी होगा। और आपको याद है बार बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो पीटीआई के वज़ीर-ए-आज़म हैं, हाफिज साहब कह रहे हैं कि वो इस्तीफे चाहते थे हुकूमत वाले। नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। तो इसलिए फिर PDM बार बार बैठ के, अभी लास्ट जो मीटिंग हुई, सरबराह मीटिंग जाती उम्रा में 1 जनवरी को, उसमें पीपल्स पार्टी की राय यही थी कि हमें बाई इलेक्शन में भी जाना चाहिए और हमें सीनेट इलेक्शन में भी जाना चाहिए। और उन्होंने जो मंतिक के साथ, दलील के साथ बात की, मेरे ख्याल में PDM की जो जमातें हैं उन्होंने काफ़ी हद तक उनके साथ इत्तेफाक भी किया। इसलिए हम बाई इलेक्शन में गए और अब सीनेट इलेक्शन में भी जा रहे हैं। सही है। इसलिए हम कहते हैं कि इससे ये इंडिया जना, अब आदमी इत्मीनान तारीख की जो बात होती है, जैसे कि तालपुर साहब ने कहा, ये सिर्फ एक तजवीज़ है बिलावल साहब का, एक राय है। लेकिन JUIF का इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू? JUI का अपने ज़ाती कोई राय नहीं है। JUI पार्ट ऑफ PDM नहीं, जैसे मुस्लिम लीग नून की जाती राय है उसका उन्होंने इजहार कर दिया। उसका मैं अगर आप दलील पूछते हैं वो अलग मसला है, लेकिन फैसला वही होगा जो PDM की प्लेटफार्म से होता है, क्योंकि मौलाना PDM को लीड कर रहा है। अलबत्ता अगर आप JUI की राय सुनना चाहते हैं या कौम सुनना चाहती है, वो ये है कि चेयरमैन सीनेट के खिलाफ जो आदमी इत्मीनान तहरीक हमने पेश की, उसमें आपको याद होगा कि नंबर हमारे पास ज़्यादा थे, लेकिन आपको
उस नंबर को 47 उस नंबर पर डंडी के साथ कट लगी। जब कट लगी तो वो नंबर कम पड़ गए। जिसके पास अक्सरियत नहीं थी और अकलियत में थे वो जाके वहां पड़े वो वोट। तो इसलिए हम कहते हैं कि इससे वो शर्मिंदगी का बायस भी बनता है और मौजूदा कठपुतली हुकूमत के लिए इस्तेहकाम का सबब भी बनता है। लिहाजा एक राय है, ये पीडीएम का इजलास होगा, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, उसमें फैसला होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अहमद जवाद साहब, आपके तमाम वुज़दा पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ के बाद खासे खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तहरीक अदम एतमाद आपके लिए कोई फेवर हो, हुकूमत के लिए फेवर हो। क्या ऐसा ही है क्या? देखें शायद मितला साहब, मैं तो जब से पीडीएम की तहरीक का आगाज़ हुआ है, एक बड़ी बेसिक सी क्वेश्चन मैं रखता हूँ, वो ये है कि पीडीएम के अंदर तीन बड़ी जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और जेयूआईएफ, इनके स्टेक्स डिफरेंट हैं पीडीएम के ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीपल्स पार्टी को ये पता है कि अगर आज इस हुकूमत को गिरा दिया जाए, नए इलेक्शंस किए भी जाएं, तो वो क्या गेन करेंगे? वो ज़्यादा से ज़्यादा वही जो उनके पास है, सिंध की हुकूमत है, वही वो गेन कर लेंगे दोबारा से। इसके अलावा वो क्या कर लेंगे? सेनेट में जो उनकी है वो भी खो देंगे अगर ये इलेक्शन नहीं वो उसमें कॉन्टेस्ट करते। तो उनके स्टेक्स डिफरेंट हैं। अब आ जाएं आप स्टेक्स जेयूआईएफ के और पीएमएलएन के। पीएमएलएन और जेयूआईएफ के लिए ये सर्वाइवल की जंग है, ये पीपल्स पार्टी वाली सिचुएशन नहीं है। उनके लिए ये सर्वाइवल है कि अगर वो इस सूरत हाल के अंदर कोई अपनी मुहिम नहीं शुरू करते तो 2023 के इलेक्शन तक शायद पॉलिटिकली वो काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाएं या डिज़ोल्व हो जाएं। उनकी जो अहमियत है, उनकी जो एक स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस, वो आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने के साथ साथ श्रिंक होती जाएगी। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, पीटीआई की हुकूमत को इस्तेहकाम मिलेगा, इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, चीज़ें बेहतर होंगी। अहमद जवाद साहब, ये रहा है कि जो पीपल्स पार्टी की जानिब से प्रपोजल आ रहा है तहरीक अदम एतमाद का, ये भी आपको कुशन दिया जा रहा है और टाइम दिया जा रहा है ताकि आप टाइम गेन कर सकें और ये जो मोमेंटम था पीडीएम का ये और मजीद डिक्लाइन हो जाए। बिल्कुल मेतला साहब, मैं इसको बड़े वेलकम के साथ ये बिलावल साहब का जो मैसेज है, जैसे आपने कहा अभी कि पीटीआई लीडरशिप की तरफ से इस पे मसरत का इजहार किया जा रहा है, तो बिल्कुल क्यों ना करें मसरत का इजहार, इसलिए कि जो एक ट्रेंड हमने शुरू से देखा है पीपल्स पार्टी के हवाले से, आपको मैं थोड़ा सा याद करा देता हूँ। आप ये देख लें कि पीडीएम के जितने जलसे हुए हैं उसमें पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसमें पीडीएम के जलसे के बजाय अपना एक खास उस दिन की मुनासबत से जलसा किया। कराची में जो जलसा हुआ वो शोदाए कारसाज के हवाले से था। लाड़काना में जो हुआ वो बेनजीर की बरसी थी। पीडीएम का जलसा नहीं उन्होंने कोई किया। यस, जेयूआईएफ ने किया, पीएमएलएन ने किया। बलोचिस्तान के लिए कोई मुश्किलात का बायस बन सकती है तहरीके अदम एतमाद। अगेन देखें, अभी से पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रपोजल है और आपने थोड़ी देर पहले हाफिज साहब से भी ये बात सुनी है कि वो खुद इस बात पे उनको यकीन नहीं है कि तहरीके अदम एतमाद के जरिए वो कोई चेंज ला सकते हैं। तो इसमें हम कैसे खतरा महसूस करेंगे, वो ही नहीं समझते कि ये कोई खतरा है। इसमें एक और भी मतलब साहब, एक आपको मैं माजी से जावेद अब्बासी साहब से भी सवाल कर लें कि देखें कराची में जो इंसिडेंट हुआ था कैप्टन सफदर का, उसकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट लेके आनी थी पीपल्स पार्टी ने, आपको शायद याद हो, वो लेकर आए थे। और उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये भी जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में ये चीज भी दब जाएगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, तहरीके अदम एतमाद पर बात कर रहे हैं। तहरीके अदम एतमाद अगर पीडीएम लेकर आती है तो उसके नतीजे में इमरान खान साहब घर जा सकते हैं या नहीं? मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, तहरीके अदम एतमाद पर मुस्लिम लीग नून को क्या एतराज है? कामयाब नहीं हो सकेंगे क्या? देखें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हमारा ये ख्याल है कि अब तहरीके अदम एतमाद या हुकूमत की असेंबली के अंदर जो तब्दीली है, वो जो मौजूदा बुरानी कैफियत है, वो इसका हल नहीं है। ये हमारी राय है। पीपल्स पार्टी की अगर ये सोच है कि वो इन हाउस तब्दीली ला सकते हैं तो बिल्कुल वो लाएं, हम उनके साथ हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। लेकिन जो इस वक्त कौम का मुतालबा है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो डिसीजन हुए हैं, उसके तहत तो मिड टर्म इलेक्शन, नए इलेक्शन और इस हुकूमत का खात्मा जो है वो हमारी अवलीन तरजीह है। और अब ये पूरी कौम का मुतालबा है, ये ना सिर्फ पीडीएम का है बल्कि पूरी कौम का ये मुतालबा है।
तो ये मिसपरसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि अदम एतमाद की तरफ जा रहे हैं या हुकूमत के खिलाफ कोई हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म में किसी हवाले से कुछ कराने पर, ये बिल्कुल मिसपरसेप्शन है। पीपल्स पार्टी टोटली पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, हर फोरम पे, हर प्रोग्राम में शामिल थी। अगर किसी प्रोग्राम में बिलावल साहब नहीं थे तो राजा परवेज अशरफ साहब थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, नैयर बुखारी साहब थे, उनकी सीनियर क़यादत हर जगह मौजूद थी। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मिस परसेप्शन क्रिएट की जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही है। तो ये किस तरह से मिस परसेप्शन क्रिएट की जा रही है, जबकि बिलावल साहब खुद कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद ही वाहिद और आईनी रास्ता है इमरान खान साहब को घर भेजने का, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं कन्विंस करूंगा पीडीएम की दीगर जमातों को। देखें, ये बहुत अच्छी बात है, आईनी तरीका तो यही है। और अगर सारी पीडीएम की जमातें बिलावल साहब की बात पे कन्विंस होती हैं तो फिर तहरीक अदम एतमाद पे हम भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये बात कह देना कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पीछे हट रही है, बैकआउट कर रही है, किसी हवाले से वो अपने अलग प्रोग्राम कर रहे हैं और पीडीएम में शामिल नहीं हो रहे, ये इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि मिसपरसेप्शन है। यूसुफ तालपुर साहब, आप मुझे बताइए कि अददी अक्सरियत मौजूद है पीडीएम की जमातों के पास कि वो इमरान खान साहब को घर भेज सकें? नहीं, पहले तो जो यहाँ पर कुछ गुफ्तगू हुई है उसमें हवाले से जी मैं ये कहूंगा कि ये मेरे भाई ने कहा अहमद जावेद साहब ने कि क्या गेन करेगी क्या गेन नहीं करेगी, तो उसके लिहाज में भले ये अपनी खुशफहमी में भले रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि ये पीडीएम नेशनल इलेक्टोरल अलायंस भी बन सकता है, इनको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं इनको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, मेरी पार्टी के खिलाफ मैं भी तब भी मैं नेशनल असेंबली में था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जमाने में। जी बिल्कुल। तो मोहतरमा बेनजीर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ था, कामयाब नहीं गया, लेकिन हुकूमत चंद माह के बाद गिर गई। तालपुर साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं, मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ने कोई कैलकुलेशंस तो की होंगी ना कि अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो कितने नंबर्स होंगे, इत्तेहादियों को हुकूमत के एंगेज किस तरह से करना है, कौन से इत्तेहादी आपके पास आ सकते हैं? 172 नंबर्स तो अभी भी हैं उनके पास। नहीं, उनके पास हैं, लेकिन अगर आप देखो हाउस के अंदर तो मेरे ख्याल में 40% के करीब एमएलए ऐसे हैं उनके साथ, जो बेचारे कहते हैं हम लोग पता नहीं कहाँ फंस गए हैं और पता नहीं क्या हो रहा है और कैसे चल रहा है, और कहते हैं हम हल्कों में जाते हैं तो हमें बड़ी दुश्वारियां होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन हमने सेनेट इंतखाबात में देखा था 61 वोट्स थे आपके, 61 सेनेटर्स थे और 47 हासिल बजिंजो साहब हासिल कर सके थे वोट्स। और ये भी कल ही मुझे कोई एक्स फेडरल मिनिस्टर बता रहे थे, और वो बड़े अहम रहनुमा भी हैं अपोजिशन जमात के, वो कहते हैं जी मिड नाइट कॉल आती है लीडरशिप को, मुस्लिम लीग नून के भी और पीपल्स पार्टी की भी लीडरशिप को कॉल आती है और उसके बाद डिसाइड होता है। और वो बताते हैं कि ये 6-7 लोग जो हैं पीपल्स पार्टी के वोट देंगे उस तरफ। तो इस तरह के मामला जब होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप तहरीक अदम एतमाद कामयाब कर सकेंगे। हाफिज साहब से बात कर लेते हैं। ये जो बात आपने की, ये मैं इससे इख्तलाफ रखता हूँ कि आपकी बात दुरुस्त नहीं है कि लीडरशिप को फोन आते हैं और लीडरशिप खुद करती है। नहीं, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना जमीर बेचते हैं, और जो अपना जमीर बेचता है तो वो कोई भी बेच सकता है। तो आपको उनको फारिग करना चाहिए था ना। हाँ, तो उसका पता चले नहीं, मतलब है अगर काम किया अलफ ने तो हम बे को तो नहीं निकाल। बिल्कुल ठीक है। हाफिज साहब, तहरीक अदम एतमाद आती है, कामयाब करवा सकेंगे, फॉर एग्जांपल कंसेंसस हो जाता है, तो अददी अक्सरियत तो मौजूद नहीं है आपके पास। देखिए, मैंने पहले भी कहा ये एक प्रपोजल, एक तजवीज़ है पीपल्स पार्टी की। ये पीडीएम की प्लेटफार्म पर गौर लाया जा सकता है, इस पर डिस्कशन हो सकता है, बास मुबासा और मुज़ाकरा हो सकता है। जैसे कि आपने कहा कि बिलावल ने यह तजवीज़ दी, कहाँ तक उनको ये इत्मीनान है कि हम अदम एतमाद में आगे बढ़ सकते हैं और इस हुकूमत को दड़न तख्ता कर सकते हैं। ये तो जब बिलावल साहब पीडीएम के इजलास में आएंगे, सरबारी इजलास में,
फिर वो सिचुएशन बताएंगे, सूरत-ए-हाल बताएंगे कि ये हमारी हिकमत अमली होगी, हम इस हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं। इसलिए अभी तक तो बिलावल साहब ने सिर्फ अपना प्रपोजल एक मुद्दा रखा है, उसके पुश पर जो रीज़न है, जो वजूहात है, उनकी तफसीलात तो वो मीडिया पर नहीं ला सकते हैं। लिहाजा जब PDM का सरबराही इजलास होगा उसमें वो अपनी तफसीलात सामने रखेंगे। PDM की बाकी सरबराह कायदीन उसको देख करके क्या वाकई आदमी इत्मीनान के ज़रिए हम इसका मुकाबला कर सकते हैं, इस हुकूमत को गिरा सकते हैं। अगर वही शर्मिंदगी होगी जो सीनेट में चेयरमैन सीनेट के खिलाफ आदमी इत्मीनान में हुई, जिसमें असल बिजंजो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने कहा कि वोट कहाँ से कहाँ चले गए और किसके इशारे पे चले गए, वो सारी सूरत-ए-हाल आपके सामने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तजवीज़ अपनी जगह पर, एक पार्टी है पीपल्स पार्टी, उनके पास एक सूबे की हुकूमत है, उनके पास एक वोट है, लिहाजा वो राय लेने का हक भी रखता है और उसकी राय का एहतराम भी किया जाता है। लिहाजा इसको वाला ऑप्शन अभी भी एग्जिस्ट करता है हाफिज साहब? बिल्कुल है, इस्तीफे वाला ऑप्शन हमारे 12 नुकात में भी शामिल है, PDM की जो डिक्लेरेशन है, और 26 वाले नुकात जो डिक्लेरेशन है उसमें भी शामिल है। और इस्तीफे हमने ये कहा था कि इस्तीफे सारे 31 दिसंबर तक हर पार्टी की अपनी क़यादत के पास जमा होगी, PMLN की हो या पीपल्स पार्टी की हो या JUI की हो या दिगर पार्टियों की हो जो पार्लियामेंट में एग्जिस्ट करते हैं, उन सब के इस्तीफे अपनी क़यादत के पास मौजूद है। और 31 जनवरी तक उन्होंने कहा कि हम इंतजार करेंगे हुकूमत का, उसके बाद सरबराह मीटिंग फिर होगी, लॉन्ग मार्च होगा और धरना भी होगा। लॉन्ग मार्च भी होगा, क्या धरना होगा नहीं होगा ये फैसला होगा PDM की प्लेटफार्म से। क्योंकि मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ, आप सारी बातें हमसे या मीडिया वालों की बात मैं करता हूँ या हर साथी या हर पार्टी की कोशिश ये है जो वहाँ बैठे हैं कि PDM क्या कर रही है, वो तमाम पत्ते आप कहते हैं कि वक्त से पहले हमें दिखा दें। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। हमें बताया जा रहा था कि 2-3 महीने में हुकूमत घर चली जाएगी, ये तो 6-7 महीने हो जाएंगे। मार्च में इंतखाबात होंगे सेनेट के, उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा, उसके बाद इस्तीफे दिए जाएंगे, इस तरह का मामला है। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शेख रशीद अहमद साहब ने PDM को मशवरा दिया है कि PDM धरने और लॉन्ग मार्च के हवाले से नजरसानी करे, अपोजिशन इसके लिए तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, ये कोई 6 महीने 7-8 महीने गुजर जाएंगे तो ये तो फिर अगले इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। आप तो हमें बता रहे थे 2 महीने में हुकूमत घर जाने वाली है। देखिए, मैं पहले बात कर रहा था और लाइन डिस्कनेक्ट हो गई जी। मैं बताऊं कि ये पहले हमारा प्रोग्राम था जनवरी में लॉन्ग मार्च का, फिर PDM में ये फैसला हुआ कि हमें सेनेट में भी हिस्सा लेना चाहिए और बाई इलेक्शन में भी लेना चाहिए, जिसकी वजह से ये थोड़ा डिले हुआ है इस्तीफों और लॉन्ग मार्च का हिस्सा। ये PDM का फैसला है। मकसद असल ये है कि इस हुकूमत को, इस मुल्क की माशी और मुस्तकबिल को जो तबाही कर रही है उसको रोकना, इस हुकूमत को रोकना। और मैं समझता हूँ कि PDM की कैंपेन से जो हमारे 6 टारगेट्स थे PDM के, जो हमारे टारगेट्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तवक्को से ज्यादा अचीव हो चुके हैं। और अब बिल्कुल जब ये फैसला होगा सेनेट के और बाई इलेक्शन के बाद, तो हम इस हुकूमत को किसी सूरत भी नहीं चलने देंगे। वह हुकूमत बाई इलेक्शन पे आए, मिड टर्म इलेक्शन पे आए, इन हाउस हम उनको हटा के छोड़े, किसी सूरत भी इनको इस मुल्क के मुस्तकबिल से खेलने की अब इजाजत इंशाल्लाह नहीं दी जाएगी। अच्छा, मुस्लिम लीग नून में ये बात और ये तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि अगर तहरीके अदम एतमाद, जो कि अपरेंटली कामयाब नहीं हो सकेगी, अगर वो कामयाब नहीं होती है तो इमरान खान साहब ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। देखें, ये तो बिल्कुल, मुझे ये बताएं कि सेनेट के इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद कौन सी हुकूमत ज्यादा ताकतवर हुई? गो कि उन्होंने जिस तरह भी सेनेट के इलेक्शंस को मैनेज किया, आज अवाम में जिन लोगों ने उस वक्त इनके बहलावे में आके PTI को वोट भी दिया था, आज वो भी उनसे मुतनफर हो चुके हैं। और बिल्कुल मैं नहीं समझता कि अब सियासी कूतें इस मुल्क के अंदर और असेंबली के अंदर PTI को ज्यादा हुकूमत करने देंगे या चलने देंगे। तो ये इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च फैसला कौन होगा इंशाल्लाह ताला। अगर लॉन्ग मार्च से पहले PDM ने ये फैसला किया
तो वो नंबर्स को सामने रख के फैसला करेंगे अदम एतमाद। तो लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत घर कैसे जाएगी? जब इनकी हुकूमत बनी थी तो इनके नंबर्स कितने थे? आज सिर्फ 19 नंबर्स का फर्क है और इनके इत्तेहादी बिल्कुल अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वो तो पर्दे के पीछे जो कूदते हैं उन्होंने जबरदस्ती इनके साथ बिठाए हुए हैं। वो तो एक दिन की बात है। तो वो तो बिठाए रखेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? नहीं, अभी कौम के सामने कौन खड़ा होगा? आज मुझे बताएं, अगर लॉन्ग मार्च में 10-15 लाख लोग आ जाते हैं, कहते हैं इस हुकूमत को हम नहीं चलने देंगे, तो क्या उन पे गोलियां बरसाई जाएंगी? उनको किस तरह रोका जाएगा? क्या ये आईनी हक नहीं है आपका एक कौम का कि वो एक नाकाम मुसल्लत शुदा हुकूमत को अपने सर से उतारे? बिल्कुल सही है। लॉन्ग मार्च होगा 10-15 सुने, 2 साल तक अपोजिशन ने कोई कैंपेन इनके खिलाफ नहीं चलाई, इनको फ्री हैंड दिया गया है। और जब हमने देखा कि मईशत को तबाह कर रहे हैं, हमने फ्लोर ऑफ द हाउस इनको मिसा के मईशत की पेशकश की, जिसको इन्होंने एनआरओ से बात की। बिल्कुल ठीक हो गया, जिस करप्शन हो रही है, ठीक हो गया। ये मैं जरा अहमद जवाद साहब काफी देर से खामोश बैठे हैं। अब्बासी साहब पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका। अहमद जवाद साहब, लॉन्ग मार्च के नतीजे में बड़ी अपोजिशन जो है पूरे एतमाद है कि आपकी हुकूमत घर चली जाएगी, और दूसरा उनके पास इस्तीफों का ऑप्शन अभी भी है। लॉन्ग मार्च के नतीजे में वो आपको घर भेजना चाहते हैं। शायद मेतला साहब देखें, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रही थी जी कि जो अदम एतमाद की प्रपोज़ल है वो सिर्फ एक प्रपोज़ल है और ये पीडीएम के इजलास में डिस्कस होगी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये प्रपोज़ल है तो इसको आप अलल ऐलान क्यों, इसका ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? साथ आप ये भी कह रहे हैं कि मीडिया और गवर्नमेंट जो है वो ये परसेप्शन पैदा करने की कोशिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ नहीं है। फिर पीडीएम फिर उसी परसेप्शन में आप ये चीज़ भी ऐड करते हैं अदम एतमाद का। ये जो आपने प्रपोजल देनी थी पीडीएम में, ये आपने मीडिया पे क्यों अनाउंस की? इसका क्या मकसद था? क्या आज पीडीएम के अंदर जमातें एक दूसरे से मीडिया के जरिए गुफ्तगू कर रही हैं? तो मैं कहता हूं कि ये तो सबसे बड़ा गैप ऑफ कम्युनिकेशन है विद इन पीडीएम कि आज जमातें जो हैं मीडिया पे जवाब दे रही हैं, मीडिया पे सवाल कर रही हैं पीडीएम की। कल बिलावल की स्टेटमेंट आई और उसके बाद पीएमएलएन की तरफ से एहसन इकबाल साहब की आई, दोनों एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं मीडिया के जरिए। अब इससे ज्यादा और आपको सबूत क्या चाहिए कि पीडीएम में इस वक्त स्प्लिट हो चुका हुआ है, पीपल्स पार्टी ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं, और वो जो आपने बात कही थी कि उसका जो है बराह रास्त फायदा जो है वो हुकूमत के लिए है, और लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को कोई फायदा नहीं देना चाहती, लेकिन वो अपने मफादात को देख रही है कि उसके मफादात कहाँ पे महफूज हैं। फिर दूसरी मैं आपको मिसाल दूं, यहाँ पे ये भी जिक्र हुआ कि हो सकता है जी कि पीडीएम आने वाले कोई मिड टर्म इलेक्शन जिसका मतलब इनको ख्वाब देख रहे हैं, ये अगर वो होते हैं तो शायद ये इकट्ठे लड़ें। लेकिन आप देखें पीडीएम के पीक के दौरान ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन तो इकट्ठे लड़ नहीं सके। तो इनमें आपको ये गैप्स बड़े क्लियरली अब विजिबल हो रहे हैं। और जैसे मैं आपको पिछली सेशन में बताना चाह रहा था कि ये साल जो है ये वैसे ही इलेक्शंस की नजर हो जाना है, लेकिन कौन से इलेक्शंस? जिमनी इलेक्शन, उसके बाद सेनेट के इलेक्शन, उसके बाद लोकल बॉडीज इलेक्शन, और उसके बाद आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन। इस मुल्क में सिर्फ इलेक्शंस हैं इस साल, और इसमें पीडीएम किस तरह से अपना जो है टेम्पो कायम रखेगी। और खास तौर पे जब बिलावल साहब अब खुद ही बैक सीट पे चले गए हैं कि अदम एतमाद, तो ये क्लियर मैसेज है कि पीडीएम अपनी इस वक्त जो डायरेक्शन थी वो लूज कर चुकी हुई है, और अब ये पूरी तहरीक का बोझ जो है वो जेयूआईएफ और पीएमएलएन और दूसरी शायद छोटी जमातों पे चला गया, बीच में से पीपल्स पार्टी निकल गई। नहीं, पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्तीफों का ऑप्शन अभी तक मौजूद है, और ऐसा नहीं है कि इस्तीफों का या लॉन्ग मार्च का ऑप्शन ड्रॉप किया हो। वो तो कह रहे हैं कि करेंगे और इकट्ठे करेंगे, बस हमारी स्ट्रैटेजी चेंज हुई है। अहमद जवाद साहब, आप इतने खुश ना हो। देखें ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि वो अगर लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है तो ये जो अदम एतमाद का जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है मीडिया के जरिए, इसकी क्या जरूरत थी? ये मुझे एक्सप्लेन कर दें कि इसकी क्या जरूरत थी। ये पीडीएम के इजलास का इंतजार करते वहां पे दे देते। ये तो आपने खुद अपॉर्चुनिटी दी है मीडिया को क्वेश्चन करने की, या गवर्नमेंट की तरफ से ये क्वेश्चन करने की कि जी कि ये अदम एतमाद जो है अब पीपल्स पार्टी का अगला जो स्ट्रेटेजी है वो यही है। ये तो खुद अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि धरने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, लॉन्ग मार्च से भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा, पीडीएम को इस पर नजरसानी करनी चाहिए, और मौलाना फजलुर रहमान साहब बंद गली में जा रहे हैं, तो नजरसानी करेंगे क्या? देखिए, आप उस शेख रशीद की बात करते हैं जो पिंडी में एक और नाम से मशहूर है,
लिहाजा मैं वो नाम नहीं लेता, लिहाजा उसकी बात को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। अगरचे एक ज़माने में इमरान खान साहब उनको चपड़ासी रखने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन अभी किसने उनको उन पर तोंफा है कि इसको खामखा आपने रेलवे वजीर बनाना था, और रेलवे वजारत में 50 अरब रुपये का खसारा, उन्होंने कौम के ख़जाने को लूट करके 50 अरब का खसारा, और 100 हादसात यानी हादसात की सेंचुरी भी उन्होंने पूरी की। एक हादसे में मीरपुर ख़ास के तकरीबन 74 अफराद शहीद हुए। इंक्वायरी कमेटी ने कहा कि ये वजारत की और शॉर्ट सर्किट का नतीजा है। उनके साथ जो कुछ वादे किए गए थे शेख रशीद वो भी पूरा ना कर सके, अब वो वजीर दाखिला बने। तो धरने और लॉन्ग मार्च पे अब यार वो हमें दर्श न दे अमन अमान का। वो अपना वो वर्जन याद रखे जो 126 दिन के धरने में मारो मरो गलाओ गिराओ जलाओ और पूरा मुल्क को आग लगा दूंगा, इस असेंबली पर मैं एक बार नहीं 1000 बार लानत बेचता हूँ। वो शख्स मुझे कहता है कि तुम डरना मत दे। रहमान साहब ने भी इस असेंबली पर भेजी, फिर भी ज़िमनी इंतखाबात नहीं, मौलाना साहब ने इस तरह नहीं कहा। मौलाना साहब ने कहा कि अगर इस सिस्टम को लोग जमहूरियत कहते हैं, इस तरीके से उन्होंने बात की। असेंबली पर तालपुर साहब, आपके इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च ही इस हुकूमत को घर भेजने का वाहिद रास्ता है, और पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो और हमारा साथ दे। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए बिल्कुल तैयार है, और पीपल्स पार्टी आपने देखा होगा कि लाड़काना के जलसे में खुद बिलावल साहब ने कहा अवाम को कि तैयार रहो मेरे साथ चलने के लिए। अब हैदराबाद में जलसा हो रहा है 9 तारीख को, वो भी आप देखेंगे क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे भाई जो कह रहे थे कि भाई हमें कोई आपस में इलेक्ट्रो अलायंस कैसे होगा, भाई इसी तरह होगा जिस तरह यहाँ पर सिंध में PMLA हमारा मुकाबला नहीं कर रही। अंडरस्टैंड, पंजाब के अंदर काफी सीटें हैं जहां हमने उनके साथ नहीं किया मुकाबला। तो ये चीजें पॉलिटिक्स में होती हैं। जहां तक बोलने की बात है, ये क्यों हमने ये बात की गई, तो एक चीज मैं वाजे कर दूं, पीपल्स पार्टी पर्दे के पीछे कोई बात नहीं रखना चाहती। अब आपका बहुत शुक्रिया हाफिज हमदुल्ला साहब, यूसुफ तालपुर साहब, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।